नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखे गए हैं आते हुए, और 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह के पोर्शन में से आता है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। पहले इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या कहा। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन, यानी कि कोन की बात हुई है। अगर इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की बात हो तो कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज होंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात हो तो कौन कौन से यूज होंगे। एक तो कोन, और कोन क्या होती है, आप कोन इस तरह से बनाते हैं। और यहां पर ये देखते हैं, ये जो फॉर्मेट है, ये जो कोन आपका इस तरह से बनता है, ये कोन है। यहां पर आप देखते हैं ये जो नीचे का पोर्शन है ये प्लेन पोर्शन रहता सर्किल में। तो यहां पर ये जो पोर्शन है ये प्लेन सरफेस एरिया है। और इसके बाद जो ये पोर्शन है जिसमें कोन बनी हुई है इस तरह से ऊपर की तरफ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसने कहा ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला कर्व सरफेस होता है इसका पाई आर एल। एल क्या होती है इसकी स्लैंट हाइट, एल क्या होती है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, एल स्लैंट हाइट है, और ये एच यहाँ पर हाइट है, और ये आर यहाँ पर रेडियस है। तो इस एल का जो रिलेशन होता है एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से होता है। हमें यहाँ पर आर और एल, यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स मिले हैं। इसे हमें सिंगल वेरिएबल में सी को कन्वर्ट करना, क्योंकि मिनिमम की बात हो रही है तो सिंगल डिफरेंशियल 0 रखेंगे, डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। गिवन वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होता है। तो यानी कि ये गिवन है, यानी कि कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यहां से आर एच का रिलेशन है, इस आर एच के रिलेशन में से एक वेरिएबल को फाइंड करके इसे सिंगल वेरिएबल में सी को कन्वर्ट करना है। फिर क्या कहा, हैज एन एल्टीट्यूड, यानी लीस्ट कहां पर है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। और ये क्या कहा, √2 टाइम्स इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। और रेडियस ऑफ बेस क्या लिए, आर, यानी कि सी जहां मिनिमम है, सी इज मिनिमम व्हेन h इक्वल टू √2r। जब h की वैल्यू √2r आ जाएगी तब ये c मिनिमम है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये हमें शो करना है। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे बात हुई, अब हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उसके हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले कोन की बात करेंगे, एक कोन ड्रॉ कराएंगे। यहां से कोन ड्रॉ कराई हमने, ये कोन है, और यहां से हमने वर्टिकली हाइट ऑफ कोन, यानी कि ए बी सी और ये डी हमने पॉइंट दिया। हमने आर रेडियस ऑफ बेस, एच हाइट ऑफ द कोन, एल स्लाइट हाइट ऑफ कोन, और बी बी द वॉल्यूम ये दे रखा है। तो यहां से सबसे पहले लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ बेस, L be the slant height of cone, H be the height of cone, तो यहां से आपने देखा, then given volume V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये V गिवन है, V कांस्टेंट की तरह काम करेगा, R और H 2 वेरिएबल हैं, A वेरिएबल की तरह वर्क करेंगे। एंड L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, आपसे बात की है इसने। फिर लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया C इक्वल टू पाई आर एल।
तो हमें एच और आर में रिलेशन दिखाना है। ये जो रिलेशन प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था व्हेन एच इक्वल टू √2r। जब एच और आर में ये रिलेशन होगा तब सी कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो यहां से एल को कन्वर्ट किया हमने एच और आर में फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से आपने देखा फ्रॉम सेकेंड सी की वैल्यू पाई आर और एल की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट में आई हमारी एल की वैल्यू। रूट आने की वजह से हम यह स्क्वायर कराते हैं जिससे कि हमारे पास डिफरेंशियल करना इजी रहे। एच स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से हमने ये किया। लेकिन हमारे पास अभी वेरिएबल 2 है एच और आर, हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कराते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट का यूज करके यहां से एच की वैल्यू निकालते हैं और यहां से देखते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट से हमने एच की वैल्यू फाइंड की। तो यहां पर 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू आई और हमने यहां पर पुट की पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने यहां पर पुट की। यहां पर हमने क्या किया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और यहां पर 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और r टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। हमने यहां पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराई। 9b स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर रह जाएगा प्लस पाई स्क्वायर और r टू द पावर 4, ये यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू आई। तो हम अब देखेंगे c अगर मिनिमम है तो सी स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम। c अगर मिनिमम है तो सी स्क्वायर भी मिनिमम रहेगा। हम इसको लेट कर लेते हैं, सी स्क्वायर को कोई भी नंबर डी लेट कर लिया, कुछ भी सिंगल लेट कर सकते हैं हम। तो यहां से लिखेंगे देन डी इक्वल 9b स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और r टू द पावर 4। चेक कर लेते हैं वैल्यू एक बार। 9b स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, तो यही हमारे पास वैल्यू लिखी गई है। सिंस c इज मिनिमम सो d इक्वल टू सी स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम लीस्ट के लिए। तो यहां पर d अपॉन डी आर के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, इसे आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 9b स्क्वायर -2 पावर आ जाएंगी और r टू द पावर -3 हो जाएंगी, पाई स्क्वायर 4r क्यूब, ये हमारा डिफरेंशियल हो। हमें सिंगल डिफरेंशियल करना, हमें डबल डिफरेंशियल चाहिए तो हम डबल डिफरेंशियल कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल डिफरेंशियल को बाद में 0 रखेंगे, d2 अपॉन dr2 इक्वल -3 आ जाएगा, 9b स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 आ गया तो 6 हो जाएगा, r टू द पावर -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 पाई स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से हमने डिफरेंशिएट किया। यहां से हमने देखा 9b स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 54 b स्क्वायर r टू पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। आप यहां r की कोई भी वैल्यू रखिए, डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आएगा। 4 मैक्सिमा और मिनिमा सिंगल डिफरेंशियल आप क्या रखते हैं, 0। सिंगल डिफरेंशियल आपने 0 रखा, तो जब सिंगल डिफरेंशियल आपने 0 रखा तो -18 dr अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे -18 b स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब इक्वल टू 0। हमने यहां से सोल्व किया, हमने r की वैल्यू निकालनी है -18 b स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर r टू पावर 6 इक्वल टू 0। r क्यूब से मल्टीप्लाई करा दिया। यहां से हमने 4 पाई स्क्वायर r टू पावर 6 इक्वल टू 18b स्क्वायर, यहां से हमने लिया। हमें क्या करना है, r टू द पावर 6 की वैल्यू फाइंड की, 9/2
बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आई। यहां से 2 से हमने इसको कट किया और 2 से हमने इसको कट किया, 9/2 या बी स्क्वायर और पाई r⁴ यानी कि d इज मिनिमम d2 d और dr2 ग्रेटर देन 0 फॉर r⁴ इक्वल टू 9/2 बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो d इज मिनिमम, d इज लीस्ट when r⁴ 9/2 बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, यानी कि d मिनिमम हो जाएगा। यहां से देखेंगे आप c इज लीस्ट when r⁴ इक्वल टू 9/2 बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। काफी सारे स्टूडेंट यहां आकर रुक जाते हैं क्योंकि रिलेशन c हमें मिनिमम चाहिए किसमें, जब h और r में रिलेशन हो, b नहीं चाहिए। तो b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहां रख देंगे, h और r में अपने आप ही रिलेशन आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। c इज मिनिमम, c इज लीस्ट when r⁴ 9/2 बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने b की वैल्यू रखी और b वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई r² h और इसका हमने स्क्वायर कराया अपॉन पाई स्क्वायर। यहां से हमने देखा r⁴ ये 2 है, चलो 2 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं 9 और यहां से आया पाई स्क्वायर r⁴ h स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब यहां से देखेंगे r⁴ डिवाइड करा देंगे 2 r⁴ अपॉन r⁴ इक्वल टू h स्क्वायर। यहां से आपने देखा इससे ये कट हुआ, यहां पर पावर रही 2, h स्क्वायर की वैल्यू आई 2r²। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, h इक्वल √2 इंटू r, यही हमें प्रूफ करना था तो लिख दिया हमने। हेंस या देयरफॉर c is least when altitude equals to √2 times of radius of base of cone into r। तो इस तरह से हमने इसका h इक्वल टू √r वैल्यू रखी। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया हो, तो प्लीज मेरी वीडियो में यस लिखिए। मैं इस तरह की कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, मैं इस तरह की वीडियो और बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।